नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो कोई मतलब टॉपिक या कुछ ऐसा नहीं है। जब भी हम टीवी वगैरह देख रहे हैं, आजकल न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं, मोबाइल में ही देखते हैं वैसे बेसिकली, तो जो न्यूज़ आ रही है इंडिया से काफ़ी मतलब डरावनी इस तरीके की भयावह न्यूज़ आ रही है। आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जैसे हम लोग बाहर रह रहे हैं तो उतना तो काफ़ी देखने को आँख से नहीं मिलता, लेकिन जो फेसबुक वगैरह या फिर कहीं पे न्यूज़ वगैरह जो हम लोगों ने कर रखे हैं एक्टिवेट, वहाँ से जो न्यूज़ दिख रही है ना, वाकई वो एकदम दिल तोड़ देने वाली न्यूज़ है यार। लोग कैसे सड़कों पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। पहले तो मैं जितने भी लोगों की डेथ हुई है या जो लोग बुरी कंडीशन में हैं, भगवान से उनके घर वालों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख में सहने की शक्ति दे और काफ़ी मदद करें उनके परिवार की। और दूसरी बात यह है कि जितने लोग हैं अभी सुरक्षित, वो प्लीज़ आप लोग सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम रखिए। मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हाथों की सफाई रखिए, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेफ रखिए, साफ़ रखिए। तभी जाकर के हम लोग ये जंग जीत पाएंगे कोरोना की। वरना देखने पे तो मतलब दिल दहल जा रहा है, जो जिस तरीके से सिलेंडर को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के लोग कैसे कैसे जा रहे हैं यार, वो देखने के बाद ना मतलब लग रहा है जैसे कि क्या से क्या हो गया, पूरी सुनामी आ गई है। बट सच बताऊं तो अब बाहर में हम लोग हैं, कल्पना ही कर सकते हैं, देख के तो देख नहीं सकते उसको इस तरीके से। आप लोग ही झेल रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे हैं। बट मैं यही कहूँगा कि बहुत भयावह कंडीशन है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ख़त्म होगा, धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। बट सेफ्टी रखिए, मास्क वास्क हमेशा पहनिए प्लीज़, क्योंकि और जो वैक्सीन लग रही है ना, प्लीज़ लगवा लीजिए वैक्सीन को। वैक्सीन लगवाने से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है, सेफ्टी आपकी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में कि कल भी जापान में भी इमरजेंसी लग गई है, कल आज से स्टार्ट हो गई है। बट पता है जापान की इमरजेंसी हमारे इंडिया से बिल्कुल अलग होती है। अभी तो यहाँ भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, जैसे ओसाका था, ओसाका अभी जापान में सबसे बुरा चल रहा था। यहाँ पे 1000-1200 केसेस डेली आ रहे थे, 1000-1200 केसेस, जो कि इंडिया के मुकाबले काफ़ी कम है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो टोक्यो में भी यही था, बाकी जगहों पे कोबे, उधर सब जगहों पे तो सब लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से कि हमें भी लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि बहुत जल्द लगभग 100 दिन के आसपास बचे हैं जो ओलंपिक भी होने वाला है। सोचिए कि इन लोगों ने कितना बड़ा तैयारी, लगभग आज मुझे याद है कि लगभग 2014 या 15 में हमारा एक एजुकेशन फेयर हुआ था ललित होटल में। हम लोग जापान फाउंडेशन की तरफ से उसमें एज ए वॉलंटियर की तरह गए थे वहाँ पे व्यवस्था के लिए। वहाँ पे उन लोगों ने हमें एक छोटे छोटे वो दिए थे, यहाँ जैकेट में लगाने वाला पिन टाइप का था, उस पर लिखा हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020। सोचिए कि 2015 से इनकी तैयारी पूरी चल रही थी। 15 क्या, वो कम पहले ही था, 15 से पहले ही था। और अचानक आने के बाद सोचिए पूरी तैयारी धरी की धरी रह गई, उसको पोस्टपोन किया गया जुलाई में, अभी 2021 में। अब फिर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो तो कह रही है कि हम करवाएंगे, बट लोग कह रहे हैं कि फिर या तो लोकल दर्शक कैसे उनकी सुरक्षा देंगे, वो तो बात की बात है। अभी तो उसमें हैं 2-3 महीने, तो देखते हैं कैसे क्या होता है, वो जो होगा आपके सामने ही आएगा। बट जो केसेस थे यहाँ भी वो 1000-1200 ओसाका में, और लगभग टोक्यो में भी 800-900 ऐसे डेली आ रहे थे केसेस। तो वहाँ भी उन्होंने लॉकडाउन वगैरह, मतलब जो बता रहा था मैं कि यहाँ की इमरजेंसी जो होता है वो थोड़ा अलग होता है। इमरजेंसी का पहले क्या होता था, अभी कुछ दिन पहले, कि जो शॉप्स वगैरह होती थी ना, जैसे खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह या फिर सारी दुकानें या मॉल्स वगैरह, वो 9 बजे नॉर्मल ऐसे बंद होती हैं, बट वो, या फिर रेस्टोरेंट वगैरह ना 10 बजे तक भी बंद होता है। बट गवर्नमेंट ने बोला कि 8 बजे तक बंद कीजिए। अब उस 8 बजे तक बंद करने के लिए गवर्नमेंट उनको पर डे पैसा देती है। और कितना पैसा देती है? बहुत पैसा देती है। जिस हिसाब से आपका जैसे बिजनेस है उस हिसाब से वो पैसा देती है। जैसे कि सपोज कोई रेस्टोरेंट है, वो 10 से 8 चल रहा है, क्योंकि उसका रेगुलर टाइम, नॉर्मल टाइम 10 बजे तक हो या ऐसे, तो अगर वो 8 बजे बंद करता है तो गवर्नमेंट उसको 6 मान से लेके 7 मान, 6 मान मतलब 60,000 से लेके 70,000 पर डे देती है उसको, क्योंकि उसके लॉस का।
अब सोचिए गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है यहाँ पे, तो उतना देती है, और जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी पैसा देती है। बट जापानी लोग ना, कुछ जापानी ईमानदार भी होते हैं, वो जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसे नहीं भी लेते। बाकी सबको पैसा देती है गवर्नमेंट, जितने भी बिजनेस वाले हैं, बिजनेस को संभालने के लिए, स्टे करने के लिए। बट अभी क्या हो रहा है, अभी जो इमरजेंसी आज से लगी है उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनको बंद कर रखिए आप लोग थोड़े दिनों के लिए। और जो इज़ाकाया वगैरह है उसमें वो जो शराबें इनकी चलती है ना, वो जापानीज़ वाइन, शाके जितनी भी, उसको भी बैन कर दिया गया है इस समय। बट पता है यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है सीन, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है, वो फोर्सफुली किसी को फोर्सफुली नहीं लाती, जिसका नतीजा ये है कि बहुत से ऐसे बकलोल होते हैं जो कि घूमते रहते हैं, बंदी के साथ घूमते रहते हैं, हाथों में हाथ डाल घूमते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि दुनिया में क्या चल रहा है। जापानीज़ यूथ को वाकई अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो या फिर किसी देश दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो, उनको एकदम नल्ले, एकदम मतलब लुल, कुछ पता नहीं उनको देश दुनिया से। उनका बस एक ही मकसद है, नौकरी, बाई तो पैसा मिल जाए, गर्लफ्रेंड हमारी हो, ऐसे शाम को इज़ाकाया में दारू, ख़त्म, उनकी ज़िंदगी यहीं तक है। अब उन्हें क्या मतलब देश दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, वो तो भैया मना करने के बाद भी सड़कों पे देखोगे तो। आज मैं थोड़ा सा, मेरा सामान ख़त्म हो गया था, मैं बगल की दुकान में गया था, जो भीड़ उसमें मची थी मतलब ख़रीदारी के लिए, मैंने कहा बताओ, इसको ये लोग इमरजेंसी बोल रहे हैं। अब इंडिया की तरह पुलिस पीटती भी नहीं है यहाँ पर, वरना जब पिछवाड़ा लाल करती दो डंडे से तो समझ में आ जाता कि भैया क्यों। तो ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है यहाँ पे भी। बट सच में ये लोग नहीं मानते यार, लाख इन लोगों को इमरजेंसी, जो थोड़े बुद्धिजीवी हैं, थोड़े से जिनको समझ है, अकल है कि नहीं इससे फैल सकता है इसे, वो तो मान जाते हैं। लेकिन जो एकदम गए निरर्थक है ना, जिसको बोलते हैं गया का दाढ़, वो एकदम घूम रहे हैं भतेरे बंदी लेकर के, अपने उस हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हैं पूरे। मतलब इन लोगों को ये समझने अच्छा हुआ कि ये गोल्डन वीक आने वाला है, गोल्डन वीक से पहले इमरजेंसी उन्होंने घोषित कर दी, अदरवाइज फिर एकदम मतलब झंड मार देते एकदम। गोल्डन वीक में छुट्टी होती है लगभग 1 हफ्ते की, पूरी छुट्टी रहती है जापान में, जितने भी कंपनियां वगैरह होती हैं सब बंद रहती हैं, सब कुछ छुट्टी रहती है, उसमें भर के भीड़ होती है, लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए इधर जाते हैं। तो गोल्डन वीक देखो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो इमरजेंसी लगी पड़ी है। बट ये लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो आदमी लोग, बच्चा लोग है, क्या करेगा, जाएगा बाहर निकलेगा, क्या करेगा, यही लोग जाने भैया इसकी कीमत। बट कोई इमरजेंसी का कोई खास असर नहीं है इन लोगों पे, सीधी सी बात बता दूं मैं। सरकार भी फोर्सफुली नहीं करती, ये सरकार रिक्वेस्ट ही करती है। हालांकि सरकार का काम है शॉप्स वगैरह, बट आपको तो थोड़ी सरकार आकर के यहाँ पे बोलेगी कि आप घर से बाहर मत निकलो। सरकार निवेदन करती है। हाँ, ये है कि जो शॉप्स वगैरह होती है, अगर उनको 8 बजे कह दिया जाता है तो 8 बजे वो बंद करते हैं, तो उनको उनके एवज में, उनके जो भी लॉस होता है उसके एवज में उनको पैसा दिया जाता है। तो ये स्थिति है। बट हमारा अभी जो इंडिया में भी सिचुएशन चल रहा है, जो कि गड़बड़ी हुई है, इसमें ज़रूर गवर्नमेंट की ना कहीं से भाई चूक रह गई हमारे। हम किसी को ब्लेम वगैरह तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक समय ब्लेम गेम खेलने का नहीं है। अभी तो हमें बस अपने लोगों की सुरक्षा और अपने लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए सारी व्यवस्थाएं करनी है, सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। कर रही है गवर्नमेंट, और होपफुली कि अच्छा कर जाएगी, हम लोग फिर से खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अच्छा हो सकेगा, स्थिति सुधरेगी। बट जब भी कोई हम लोगों से बाहर पूछता ना कि अरे इंदो याबाई मतलब होता है कि अरे बहुत बुरा इस समय चल रहा है वहाँ पे, तो थोड़ा फील होता है हम लोगों को भी। कभी बाहर रहोगे देश से तो महसूस होगा, देश की कीमत तभी महसूस होती है जब आप उससे थोड़ा सा बाहर जाते हैं, तब महसूस होता है कि वाकई यार अगर कोई अपने देश में कुछ बुरा हो रहा हो, कोई कांड हुआ, अगर कोई दूसरा बंदा आकर के हमें बोल रहा है अरे यार आपके देश में तो ऐसा कांड हो गया, ऐसा देश हो रहा है, तो फिर हमें थोड़ा फील होता है, बुरा तो लगता है कि यार बताओ कैसे हो रहा है ये सब। बट कोई बात नहीं, हम हैं यार हिंदुस्तानी, हमने हर जंग जीती है, लड़ करके तो हमने आज़ादी ली है। तो इन सब छोटी छोटी बीमारियों से तो हम बिल्कुल लड़के दृढ़ निश्चय से लड़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए, बस अपने सेफ्टी और सुरक्षा का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। काढ़ा वगैरह जो होता है वो हमेशा पीजिए, मतलब पीते रहिए, और जितनी इम्यून सिस्टम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसको खाते रहिए, पीते रहिए, और मास्क ज़रूर पहनिए, और अगर वैक्सीन लग जाए आसानी से तो लगवा लीजिए। और बाकी हमेशा तैयार रहिए अपने
सुरक्षा और स्वास्थ्य से लेकर के कई सारे पेजेस हैं। जैसे जो लोग हमारे बनारस में रहते हैं ना, बनारस में तो फेसबुक पे पेज है महामना की बगिया या फिर वाराणसी वगैरह, तो उस पर मैं देखता रहता हूँ कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स वगैरह भी उसमें अपना परामर्श दे रहे हैं। प्लस जैसे इंजेक्शन ऑक्सीजन वगैरह की जहाँ पे उपलब्धता है या कमी है उसको भी वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे है, नंबर वगैरह भी दे रहे हैं। तो अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ से भी देख लीजिए। बाकी हमारे देश के अन्य कोने वाले हैं वो भी इस तरह के थोड़ा पेज फेसबुक पे सर्च कीजिए, जो लोकल वगैरह होंगे उस पर काफ़ी मदद। सोशल मीडिया के कुछ डिमेरिट्स हैं तो कुछ मेरिट्स भी हैं, तो उस पर भी देखिए मिल जाए। और ज़्यादा ना न्यूज़ वगैरह मत देखिए, लोग बहुत बढ़ा चढ़ा करके फालतू चीज़ें दिखाते रहते हैं, तो वो सब से देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने बगल वालों की, पड़ोस वालों की सुरक्षा कीजिए। अगर कोई किसी की भी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद कीजिए। बस यही सब आज का टॉपिक था, यही मैं बात करना चाहता था। थोड़ा सा दुख हुआ देख करके, काफ़ी थोड़ी एंजाइटी भी हुई कि यार इस तरीके से तो अगर चलता रहा तो फिर काफ़ी डिजास्टर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा। इसलिए प्लीज़ कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि 1 महीना, अगर आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता घर पे बैठ जाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, ये मालूम है कि थोड़ा जो गरीब बेचारे हैं लोग, जिनका भी व्यवसाय है, जिनका उसी से चलता है, धंधा ही रोजगार से चलता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन क्या करें, अब ज़िंदगी से तो बढ़ कर के नहीं ना है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है।